औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जैसे कि कल भी हमने सूरह बकर की 2 आयतों का तर्जुमा तफसीर खुलासा बयान किया था, जिसमें इरशाद रब्बानी हो रहा था, ए ईमान वालो मत ज़ाया करो अपनी खैरात एहसान रख कर या अज़ा देकर, उस शख्स की तरह जो खर्च करता है अपने माल को लोगों को दिखाने को और यकीन नहीं रखता अल्लाह पर और आखिरत के दिन पर। सो उसकी मिसाल ऐसी है जैसे साफ बड़ा पत्थर हो जिस पे पड़ी हो कुछ मिट्टी, फिर बरसा पानी इस पर ज़ोर का तो मिट्टी छोड़ गई, उसको साफ़ कर दिया, कुछ हाथ न लगता ऐसे लोगों के सवाब उस चीज़ का जो वो करते हैं, और अल्लाह राह नहीं दिखाता काफिरों को। आगे इरशाद रब्बानी है, वमसलुल लज़ीना यनफ़िक़ून अम्वालहुम इब्तिग़ाअ मरदातिल्लाह व तस्बीतन मिन अनफुसिहिम कमसलिल जन्नातिम बिरब्बाति असाबहा वबेलुन फ़आतत उकूलहा दफ़ीन। और मिसाल उन लोगों के खर्च किए हुए माल की ऐसी है कि जो खर्च करते हैं अपने माल को अल्लाह की खुशी हासिल करने को और अपने दिल को पुख्ता करने को। ऐसी है जैसे एक बाग है बुलंद ज़मीन पर, उस पर पड़ा ज़ोर का मीना, तो लाया वो बाग अपना फल दो चंद। इस आयत में बताया जा रहा है कि वो लोग, जैसे पिछली आयत में हमने रियाकारी के एतबार से मिसाल देकर समझाया गया था कि उनके अमाल के बारे में, अब इस आयत में वाक़ियतन अल्लाह से मोहब्बत करने वाले लोगों के मुतल्लिक़ बताया जा रहा है कि वो अजर व सवाब के लिए खुलूस और इखलास के साथ जो अपना माल खर्च करते हैं उसके लिए भी एक मिसाल है। और मिसाल उन लोगों की जो अपना माल खर्च करते हैं अल्लाह की रज़ाजोई के लिए, खुशी हासिल करने के लिए, और अपने अज़म की पुख्तगी के साथ, अपने नफ्स की पुख्तगी के साथ। उन लोगों की मिसाल उस बाग की सी है जो बाग थोड़ी बुलंदी पर हो, जैसे एक नीचे बाग हो लेकिन उस बाग की बुलंदी थोड़ी और बुलंदी पर, जहाँ कुदरती तौर पर आबशार भी बहते हैं, कुदरती हवाएं भी होती हैं, वो थोड़ी बुलंदी पर हो जो कुदरती मनाजिर से मबनी हो। अब अगर इस बाग के ऊपर ज़रा ज़ोरदार बादल आ जाए और फिर खूब बारिश बरसे तो उसका फल दुगना हो जाएगा। फ़इल्लम युसिबहा वबेलुन फ़त्तल, और अगर ना पड़ा उस पर मीना ज़ोर का तो फमार ही काफ़ी है। तो इस आयत में बताया जा रहा है कि अगर ज़ोरदार बारिश भी उस पर नहीं पड़े तो थोड़ा बहुत छींटा भी अगर बरसता है तब भी उसका फल बरकरार रहेगा। वो अपनी वल्लाहु बिमा तअमलूना बसीर, और अल्लाह तुम्हारे कामों को खूब देखता है। तो इस आयत में बताया जा रहा है कि और जो कुछ तुम कर रहे हो अल्लाह ताला उसको खूब अच्छे से देख रहा है। तो अपने गिरेबानों में झांकते रहो कि तुम जो कुछ भी अपना माल खुदा की राह में खर्च कर रहे हो, अल्लाह के लिए खर्च कर रहे हो, तो वो खालिस अल्लाह की रज़ा के लिए होना चाहिए, या कोई और नीयत है तो अल्लाह तो देख रहा है। तुम्हारे दिलों में क्या है ये भी देख रहा है, तुम्हारे अमल में क्या है ये भी देख रहा है। तो लिहाजा अपना एहतसाब खुद करते रहो जो कुछ भी तुम अल्लाह की राह में खर्च कर रहे हो उसके बारे में, कि ये खालिसतन अल्लाह के लिए है या हमारी अपनी वाहवा के लिए है। आगे इरशाद रब्बानी है, युवद्दु अहदुकुम अन तकूना लहुल जन्नातुन मिन नखिलिन अनाबी व तजरी मिन तहतिहल अनहार। क्या पसंद करता है तुम में से कोई ये कि हो उसका एक बाग खजूर का, अंगूरों का, बहती हो नीचे उसके नहर। इस आयत में बताया जा रहा है कि क्या तुम में से कोई शख्स ऐसा है इस बात को जो पसंद करेगा कि उसका एक बाग हो, खजूरों का हो, खूब सारे दरख्त हों उसमें, अंगूरों की भी उसमें बेशुमार बेलें हों, और उसके दामन में नदियाँ बहती हों। लहू फ़ीहा मिन कुल्लि समराते, और उसके लिए उस बाग में हर तरह के मेवे हों, एक मेवा नहीं तरह तरह के मेवे जात हों। व असाबहुल किबार वलहुन ज़ुर्रियतुन ज़ुआफ़ाउन, आ गया उस पे बुढ़ापा और उसकी औलाद है ज़ईफ़। मतलब कि इस आयत में बताया जा रहा है कि उस शख्स के ऊपर बुढ़ापा आ गया और उसकी औलाद यानी कि छोटी है, ज़ईफ़ से मुराद वो छोटी है, कमसिन है, कमज़ोर है। तो वो जैसे रोज़ी और रोज़गार तो वो उस बाप के हवाले से चल रहा था, तो मकसद है अगर वो बुढ़ापा आ गया है, वो इतनी कमज़ोरी उसमें हो चुकी है कि वो
اس کی اولاد اس قابل نہیں ہے کہ وہ اس کے روزگار کو سنبھال سکے. تو ایسی حالت میں اچانک آگے ارشاد ہے فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهَا نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ. تب آ پڑے اس باغ پر ایک آگ کا بگولا جس میں آگ تھی، جس سے وہ باغ جل اٹھے. یعنی کہ اچانک اس باغ کے اوپر ایک ایسا بگولا یا آندھی آ جائے کہ جس میں آگ ہو اور اس آگ سے پورا کے پورا باغ جل کر رہ جائے. کذالک یبین اللہ لکم الآیات لعلکم تتفکرون. یوں ہی بیان کرتا ہے اللہ تم کو مثالیں تاکہ تم غور کرو. تو اس آیت میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسی طرح اپنی آیتوں کے ذریعے واضح طور پر بیان کرتا رہتا ہے تاکہ تم غور کرو، کیونکہ وہ انسان کو ہر طرح سے سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے کہ دیکھو کچھ بھی کر لو آخر لوٹ کر ادھر آنا ہے، کتنی ہی ترقی کر لو، خوشحالی کر لو، نیت میں جس طریقے سے بھی رکھو. تو اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ بھی سمجھا رہے ہیں اور مثالیں دے کر بھی سمجھا رہے ہیں. یعنی کہ ایک انسان نے ساری عمر سمجھا کہ میں نے بڑی نیکیاں کمائی ہیں، اچانک آنکھ کھلی، معلوم ہوا ایک آنکھ کا بگولا آیا، سب کچھ جل کے خاک ہو گیا، کیونکہ اس میں اخلاص تھا ہی نہیں. اس کی نیت میں کھوٹ رہی، ریاکاری رہی، اس کو لوگوں کو دکھانے کا مقصد ہوتا تھا. کوئی بھی نیک عمل کرنا لوگوں کو دکھانا ہوتا تھا اس کا مقصد، اس لیے یہ حال ہوا اس کا. لہٰذا موت آ جائے گی، پھر موقع نہیں ملے گا دوبارہ کوئی نیک کام کر سکیں. تو یہ سورہ بقر ہے جس کی ابھی ہم نے 2 آیتوں کا ترجمہ تفسیر خلاصہ بیان کرا ہے، جس میں پروردگار عالم واضح طور پر لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں، بتانے کی کوشش کر رہے ہیں جو جس اینگل سے سمجھ سکے. تو پروردگار عالم ہم سب کو قرآن پاک صحیح طریقے سے پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. جزاک اللہ.